माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है डेटा एंट्री। बहुत बार हम लोग सुनते हैं डेटा एंट्री क्या होता है। डेटा एंट्री हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे कर सकते हैं और उसका जो फीचर्स होता है, उसका जो टैब होता है, वो किस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेडी कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, पहले एक डेमो मैंने पहले से बना रखा है जिसमें हम लोग का एक ऑलरेडी जो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट टैब होता है ना, उसमें एक नया टैब हमने एक बना रखा है यहाँ पे। अब ये टैब कैसे हम लोग रेडी करेंगे और इसमें अपने मुताबिक जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग का, जो जो ऑप्शन का, जो जो टूल्स का हम लोग को ऑप्शन का ज़रूरत है, वो सारा ऑप्शन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे डेटा एंट्री में होता क्या है कि यहाँ पे पहले से मैंने क्या किया, इसमें DA, HRA और टोटल, इसके अलावा कुछ दूसरे टॉपिक पे भी हम लोग बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे बनाना। तो इसमें जो मतलब जो फॉर्मूला से यूज़ करने वाला ऑप्शन है वो मैंने ऑलरेडी फार्मूला सेट कर रखा है। और यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड जस्ट हम लोग चाहते हैं कि नेम, एड्रेस और बेसिक, ये तीन चीज़ हम लोग इनपुट करें तो इसका ऑटोमेटिकली हम लोग का ये सारा कुछ खुद से आ जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद न्यू रिकॉर्ड जो भी बनाना है, ठीक है, सपोज़ यहाँ पे नेम दिया और इसमें हम लोग को टैब का यूज़ करना पड़ता है, इंटर यूज़ नहीं करेंगे, टैब यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका एड्रेस दिया और यहाँ पे उसका बेसिक बैठाया। जैसे ये एंट्री करके हम लोग एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड ऑलरेडी वहाँ पे खुद ब खुद सेव होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेम दिया, यहाँ पे उसका एड्रेस दिया और यहाँ पे उसका बेसिक बैठाया। जैसे ही एंटर करेंगे वो रिकॉर्ड वहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो ये सारा जो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म रेडी करना है और ये टैब रेडी करना है, ये हम लोग किस तरह से करेंगे, उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू पेज हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। न्यू पेज इंसर्ट करके हम लोग उसमें क्या करेंगे, न्यू पेज में पहले रिकॉर्ड हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हम लोग नेम, एड्रेस, बेसिक, DA, HRA, टोटल, टैक्स और NP ये एडजस्ट कर लिया। यहाँ से इसको सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर, बोल्ड, साइज, इंक्रीज, ये सब तो आप लोगों को पता ही है, ये बाद में भी किया जा सकता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे ना DA, HRA वगैरह निकाल लेते हैं। पहले बेसिक से इंटू 5% सपोज़ DA दे दिया, HRA में इक्वल्स टू बेसिक से इंटू 10%, ये पहले भी किया हुआ है आप लोग का। यहाँ पे क्या करना है, बेसिक प्लस DA प्लस HRA तीनों को ऐड कर देंगे। और टैक्स में क्या करना है, टैक्स में टोटल से इंटू 2% सपोज टैक्स निकाल दिया और NP में इक्वल्स टू टोटल माइनस टैक्स। ठीक है, अब ये हमारा रिकॉर्ड ऑलरेडी हम जो मेन हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है वो सिर्फ एक सेल में हम लोग यूज़ कर लिए, एक रो में यूज़ कर लिए। अदरवाइज़ क्या है, जैसे जैसे हम लोग एंट्री करते जाएंगे ऑटोमेटिकली उसका खुद ब खुद आता जाएगा। तो कर्सर को यहाँ होल्ड करेंगे और अभी सीधे एक न्यू टैब बनाने के लिए हम लोग यहाँ से फाइल में आएंगे। फाइल में आने के बाद यहाँ हम लोग को मिलेगा मोर ऑप्शन, यहाँ से मोर ऑप्शन में क्लिक करेंगे। मोर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फिर से दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे टैब का बहुत सारा लिस्ट आ रहा है, हम लोग को जाना है कस्टमाइज रिबन में। कस्टमाइज रिबन में आ जाएंगे। कस्टमाइज रिबन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ पॉपुलर कमांड यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को जो जो रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ पे उससे पहले हम लोग को एक नया टैब रेडी करना है जो कि इस लिस्ट में हम लोग को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यू टैब में क्लिक करेंगे। न्यू टैब में जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे एक नया टैब आप रेडी कर सकते हो। अभी उस टैब का कोई नेम भी देना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो न्यू टैब के ऊपर में और यहाँ पे रीनेम में जाओ। जैसे सपोज उसका नेम हम लोग दे दिए डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा एंट्री देने के बाद यहाँ से इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अब इसके अंदर में हम लोग को जो जो इंक्लूड करना है, जो जो शामिल करना है, जैसे सपोज हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से चूज़ कमांड फॉर्म के अंदर में जाके हम लोग को करना होगा ऑल कमांड। ऑल कमांड्स लेंगे ना जब, तो ओवरऑल जितना भी एक्सेल का कमांड्स होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इसमें जिसका जिसका रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे आपको लेना होगा। जैसे सपोज हम लोग को यहाँ से जो जो रिक्वायरमेंट दिखेगा, यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने पे जो जो कमांड हम लोग का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है सब लेना है। यहाँ से सपोज हम लोग को ऑटो सम लगेगा, वो ले लिया। जो जो दिखता जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे। ऑटो सम ले लिया,
बॉर्डर का ऑप्शन यूज़ होगा, वो ले लेते हैं। और थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ से हम लोग को सी से क्या चाहिए, सी से हम लोग को चाहिए सी का जो रिक्वायरमेंट है, सी का रिक्वायरमेंट ले लेंगे। सी से हमें चाहिए थोड़ा स्लो हो जा रहा है, सी से हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग चाहिए, ये भी ऐड कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, सी के बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो लेना है हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लेना है फॉर्म। अब एफ सीरीज़ में आ जाते हैं, एफ फॉन्ट में, ई के बाद हम लोग को एफ मिलेगा, ये मिला फॉर्म, फॉर्म भी ले लिया, इसको भी ऐड कर दिया। और जो एक और कमांड हम लोग न्यू यूज़ करेंगे जो इससे पहले कभी हम लोग यूज़ नहीं किया है, वो है हमारा फ्रीज पेन। फ्रीज पेन जो है यहाँ मिल जाएगा, फ्रीज पेन भी ले लेते हैं। फ्रीज पेन लेकर यहाँ से फिर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ से फाइनली और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके कर दिया, जैसे ही ओके करेंगे ना, यहाँ पे डेटा एंट्री का एक टैब हमारे सामने आ जाएगा। अब जो जो चीज़ हम लोग लिए थे वो यहाँ पे हम लोग को शो कर रहा है। तो इसमें यूज़ 1 बाई 1 करेंगे हम लोग। सबसे पहला यूज़ करेंगे हम लोग किसका, सबसे पहले यूज़ करेंगे फॉर्म का। फॉर्म का यूज़ क्या है, फॉर्म का जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री करेंगे, टैब का यूज़ करना है, ये माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग बेसिक इनपुट करेंगे और ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे न्यू रिकॉर्ड के लिए, बार बार माउस से क्यों क्लिक करेंगे, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करेंगे, रिकॉर्ड हम लोग का एंट्री होता जाएगा। अब जैसे दूसरा रिकॉर्ड दिया, फिर दूसरा रिकॉर्ड देने के बाद उसका एड्रेस दिया, उसका बेसिक बैठाया और यहाँ पे फिर ऑल्ट डब्ल्यू। इस तरह से जितना रिकॉर्ड हम लोग को बनाना है वो रिकॉर्ड बनाते जाएंगे और उसका एंट्री हम लोग यहाँ पे देते जाएंगे, ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है। और भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अभी ऑप्शन 1 बाई 1 पहले यूज़ करके देख लेते हैं। पहले ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है, सम का यूज़ बाद में करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या होता है, फ्रीज पेन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे सपोज़ क्या होता है, कभी कभी हम लोग का एंट्री करते वक्त, जैसे हम लोग जब एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करते वक्त जो हम लोग का हेडिंग है ना वो ऊपर चला जाता है। अब हमें कैसे समझ में आएगा किसका हेडिंग क्या है, कहाँ पे क्या हम लोग को इनपुट करना है। तो उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से फ्रीज पेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोग जहाँ से हम लोग को फ्रीज करना है, फ्रीज का मतलब क्या होता है, जमाना, कोई चीज़ को वहाँ पे स्टोर कर देना। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके पूरा रो को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे फ्रीज पेन्स में। फ्रीज पेन्स में आने के बाद अब जब हम लोग एंट्री पास करते हैं ना, जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे हेडिंग हम लोग के सामने ही रहेगा, ऑलवेज यहाँ पे हेडिंग शो करता रहेगा। तो ये हो गया फ्रीज पेन का फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं सिलेक्शन करके। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो होगा आपका बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में क्या करना है, यहाँ से पहले ओवरऑल पूरा सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, ये भी यूज़ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और कमांड लिए थे, वो क्या लिए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या कंडीशन देना चाहते हैं, सपोज इसको पूरा सिलेक्शन करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए और यहाँ से न्यू रूल में आ गए। न्यू रूल में आने के बाद तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करके यहाँ से आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ से आ जाएंगे न्यू रूल में। न्यू रूल में यहाँ पे यूज़ और डिटरमाइंड में यहाँ पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों में लॉक आ रहा है, कॉलम और रो दोनों में, हम लोग क्या करेंगे, 2 बार F4 प्रेस करेंगे, 1 2, हम लोग को सिर्फ कॉलम्स को लॉक करना है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके फिर से 2 बार F4 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे लेस देन 15,000, ठीक है। इस इन बिटवीन ये नंबर अगर होगा बेसिक सैलरी में तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके उसका फील कलर यहाँ से रेड कर देंगे और फॉन्ट कलर यहाँ से इसको बोल्ड करके यहाँ से सपोज वाइट कर देंगे। ओके किया, फिर ओके किया, ये देखो। उसके बाद अगेन हम लोग फिर से अगर जाना चाहें तो फिर से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ से न्यू रूल में जाके काम करते हैं। मैनेज रूल में आके जो हम लोग का डेटा है ना, इस डेटा को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बार बार हम लोग को टाइप नहीं करना पड़ेगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, ओके करेंगे और अब यहाँ से न्यू रूल में क्लिक करके यूज़ डेटा माइंड में जाएंगे, यहाँ पे फिर पेस्ट कर देंगे और अब यहाँ पे कर देते हैं 0 की जगह पे 15,000 और यहाँ पे कर देते हैं 15 की जगह पे 25,000। देन यहाँ से फिर फील कलर में जाएंगे, यहाँ से ले लेते हैं ग्रीन, यहाँ से उसका फॉन्ट को वाइट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से ओके कर देते हैं, अप्लाई देन ओके। तो ये भी यूज़ हो गया, 3 ऑप्शन हम यूज़ कर लिए, बॉर्डर भी यूज़ कर लिए। फाइनली हम लोग चाहें तो यहाँ पे सम का ऑप्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑटो सम में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंटर करने पे ओवरऑल पूरा सम हो जाएगा। तो इस तरह से डेटा एंट्री में हम लोग अपना खुद का एक सेपरेट डेटा टाइप, डेटा एंट्री का एक टैब बना सकते हैं और टैब में हम लोग वो सारा ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो डेटा एंट्री टैब जो हम लोग यहाँ पे इस टैब में इंक्लूड किए हैं, अगर यहाँ से इसको हटाना होगा तो हटाने का ऑप्शन भी वही है, फाइल में जाना है, मोर में जाना है, ऑप्शन में जाना है। जैसे ही ऑप्शन में आएंगे यहाँ पे हम लोग को फिर से कस्टमाइज रिबन मिलेगा। कस्टमाइज यहाँ पे रिबन में जाके जस्ट यहाँ से इसको सिलेक्शन करके यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब ये लिस्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग जब डेवलपर टूल जो है ये पहले से अवेलेबल नहीं रहता है, ये अगर डेवलपर टूल हम लोग को यूज़ करना होता है तो हम लोग डेवलपर टूल को भी यहाँ से जाके ऑन करते थे। ऑप्शन में जाके यहाँ से डेवलपर टूल यानी कस्टमाइज रिबन में जाके यहाँ से हम लोग डेवलपर टूल को ऑन करते थे, ठीक है। ऑन करके जब ओके करते तो डेवलपर टूल का भी बहुत सारा जगह पे यूज़ होगा। इसमें जो हम लोग VBA कोडिंग जो यूज़ करेंगे ना, विजुअल बेसिक्स प्रोग्राम, तो उसमें डेवलपर टूल का हम लोग का यूज़ होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डेटा एंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दैट्स ऑल।